हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बालको? स्वागत है आपका SPM ऑनलाइन क्लासेस भाद्राजुन में 9th क्लास की स्टडी। क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 15 और उसका पार्ट नंबर 11वां। कल 10वां पार्ट पढ़ा था, आज उसका हम 11वां पार्ट पढ़ेंगे। 10 पार्ट हमने इसके कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 15, पार्ट नंबर 11, क्लास 9, सब्जेक्ट साइंस। तो कल की क्लास में क्या पढ़ा था? थोड़ा सा कुछ जहन में है आपके बच्चों? चलिए देखिए, ये थोड़ा ऊपर यही लिखा है, ये पन्ना देखो थे। चैप्टर नंबर 15 का 10वां पार्ट जो कल पढ़ा था, उसमें हमने इन चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। पशु कृषि, पशु आवास, पशुओं के आहार, कुछ रोगों के बारे में संक्रामक रोग के बारे में, पशु रोग, जीवाणु जनित, जीवाणु विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, कुछ परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी, अंत परजीवी, जो पशुओं में रोग फैलाते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। यही कुछ चीज़ें हमने पढ़कर आए थे। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं कि उससे आगे क्या दिया गया है। पहले वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं उसका अच्छे से रिवीजन किया करो। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ा करो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रिवीजन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, तभी अच्छा नॉलेज बढ़ेगा। 10th क्लास में फ़ायदा मिलेगा उसका। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 15 का जो पार्ट नंबर 11 है, इसका जो मेन पॉइंट, जो टॉपिक होगा, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन हम पढ़ेंगे। मुर्गी पालन को हम कुक्कुट पालन भी कहते हैं। मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन एक ही चीज़ है। मुर्गियों का पालना, कैसे कैसे मुर्गी पालन कर सकते हैं, अंडों का प्राप्त कर सकते हैं, मीट प्राप्त करते हैं, चरणबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपकी बुक में क्या दिया गया है इसके बारे में। वहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये रहा अपना टॉपिक, मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। मुर्गी को हम कुक्कुट कहते हैं। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। अंडे व कुक्कुट मांस, कुक्कुट यानी मुर्गी का मांस व अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। तो हम मुर्गी क्यों पालते हैं? अच्छे खासे अंडे प्राप्त करने के लिए, मुर्गियों का मीट यानी मांस प्राप्त करने के लिए। जो उत्पादन में कमी आ रही है, बढ़ती जनसंख्या के कारण अंडों की भी बहुत आवश्यकता रहती है, मुर्गियों के मांस मीट की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो अंडे खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनका तो भोजन है ये। तो उसके लिए बहुत सारी संख्या में चाहिए, उत्पादन हमें बढ़ाना पड़ता है, इसलिए मुर्गी को पाला जाता है ताकि अंडे और मांस प्राप्त किया जा सके। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें, ऐसी मुर्गी की नस्ल होनी चाहिए जो ज़्यादा मीट हो, उसमें अंडे भी ज़्यादा दे। तो इस प्रकार से मुर्गी पालन करना चाहिए। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। अंडे देने वाली को क्या कहते हैं? लेयर। ऐसी मुर्गी जो ज़्यादा मात्रा में अंडे देती है या जिस मुर्गी को अंडे देने के लिए ही पाला जाता है उसे लेयर कहते हैं, और जिस मुर्गी को मांस के लिए पाला जाता है उसे ब्रोलर कहते हैं। तो 2 चीज़ याद रखना बच्चों आप, लेयर और ब्रोलर। लेयर और दूसरा नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ब्रोलर। तो ये तो क्या हो गई? अंडे देने वाली, और ये मांस वाली। तो मांस देने वाली मुर्गी को हम क्या कहते हैं? ब्रोलर, और अंडे देने वाली को क्या कहते हैं? लेयर। तो 2 नाम हमारे पास में आगे मुर्गी पालन से संबंधित, लेयर और ब्रोलर।
अंडे देने वाली लेयर और ब्रोलर होती है मांस देने वाले, मीट जिससे ज़्यादा प्राप्त हो। ये देखिए बेटा कुछ दो मुर्गियों के एसिल, एक बहुत अच्छी किस्म की मुर्गी होती है, एक वाइट लेंगहॉर्न कहते हैं इसको, लेंगहॉर्न, लेकिन इसके पीछे वाइट लगा सकते हैं, ये नाम आपको लिखा मिलेगा, वाइट लेंगहॉर्न, एक विदेशी नस्ल है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पालते हैं वाइट लेंगहॉर्न को। तो मुर्गियों के दो चित्र आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल तथा विदेशी लेंगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। नई किस्म बनाने के लिए एसिल ये देसी है, वाइट लेंगहॉर्न ये विदेशी है। ये दोनों नस्लें देसी और विदेशी, इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है और नई किस्म की मुर्गियां बनाई जाती हैं। जैसे कल अपने पशुओं के बारे में पढ़ा, देसी गाय और विदेशी गाय के बीच में संकरण। देसी गाय के बारे में हमने जिक्र किया था, कौन सी आई थी, सिंधी और साहिवाल गाय होती हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। विदेशी जैसे कि जर्सी है, ब्राउन स्विस है, उन गायों के बीच में संकरण करवाकर हम एक अच्छी नस्ल या किस्म प्राप्त करते हैं। वैसे यहाँ पर एसिल और वाइट लेंगहॉर्न के बीच में संकरण करवाया जाए तो एक नई किस्म प्राप्त होगी, और वो नई किस्म में कौन से गुण होंगे, निम्नलिखित गुणों के लिए, कौन से गुणों के लिए आप संकरण कराते हैं, उन गुणों का हम जिक्र करते हैं। देसी और विदेशी नस्ल के बीच में संकरण करा के जो नई जाति प्राप्त करना चाहते हैं, उस जाति में कैसे कैसे गुण होने चाहिए उसके बारे में बता रखा है। पहला गुण कौन सा है? पहला गुण चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता। चूजों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। चूजे क्या होते हैं? छोटी मुर्गियाँ, अंडे से बाहर निकलने वाले। चूजों की संख्या अधिक होनी चाहिए, गुणवत्ता क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए उनकी। दूसरा, छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु, ब्रोलर माता पिता द्वारा, ब्रोलर कैसे होते हैं? मांस वाले, चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु कि इतने इस प्रकार से चूजे बने कि हम उसका उद्योग धंधा व्यवसाय कर सकें। छोटी कद के ब्रोलर की बात की जा रही है। और ब्रोलर नाम किसके लिए है? मांस वाले। और लेयर नाम किसके लिए है? अंडे देने वाले। तो इन दो गुणों के लिए संकरण कराते हैं। कुछ और गुण भी हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तीसरा गुण ये रहा, गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता। ऐसी मुर्गी बननी चाहिए या ऐसा मुर्गा बनना चाहिए जिसमें गर्मी को सहन करने की क्षमता हो, गर्मी में वो मर न जाए, गर्मी में बीमार न पड़ जाए, ऐसे मुर्गे नए होने चाहिए। उच्च तापमान को सहने की क्षमता, हाई टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मुर्गी जब नई नस्ल बना रहे हैं तो ऐसी बनाओ गर्मी में जिस पर कोई फर्क नहीं पड़े, ना बीमारी का पड़े, ना कुछ और हो, ना तापमान बढ़ने पर कोई फर्क पड़े। चौथा, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता। ऐसी मुर्गी बनाओ, ऐसे चूजे बनाओ जिसको ज़्यादा देखभाल करने में खर्चा ज़्यादा न लगे, धन न लगे, वरना उनकी देखभाल में, उनकी केयर करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा तो फिर व्यवसाय में उतना उत्पादन नहीं होगा या फिर लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की किस्में बनाओ जिससे कि चूज़ों की संख्या भी ज़्यादा हो, ब्रोलर से व्यावसायिक उत्पादन है तो अच्छे चूजे बने हों, अधिक गर्मी को सहन करने की क्षमता हो, तापमान का कोई फर्क ना पड़े, जिनको देखभाल करने में कम खर्च की आवश्यकता हो, या अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उतोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। ऐसे किस्म बनाइए संकरण से जिससे अधिकांश तो अंडे दें और उनमें क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि वो कृषि के उतोत्पाद, यानी खेत में से जो हमें प्राप्त उत्पाद मिलते हैं, हमारे खेत में जो उत्पाद होते हैं, हमारे खेत में जो चारा होता है, हमारे खेत में जो अनाज होते हैं, उनको वो खा सकें। ऐसा नहीं कि मुर्गियों को जो हम अनाज देंगे, दाना पानी देंगे, आहार देंगे, वो मार्केट से खरीद कर लाना पड़ेगा, तो फिर तो व्यक्ति की महंगा पड़ेगा ये उद्योग धंधा। इसलिए ऐसी मुर्गियों की किस्म तैयार कीजिए, होनी चाहिए जिससे वो अपनी खेती में बनने वाले उत्पाद खा सकें, तो इंसान को ज़्यादा मार्केट से खरीद कर लाना नहीं पड़ेगा।
ठीक है बच्चों। तो ये 5 गुण होने चाहिए कि यदि आप अच्छी किस्म की मुर्गियां बनाना चाहते हैं तो उसमें ये 5 प्रकार के गुण तो हर हाल में होने चाहिए। आगे एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखो प्रश्न में क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। आगे एक सेंटेंस लिखा है, हमें उसकी विवेचना करनी है, उस पर चर्चा करनी है। वो कथन सही है, गलत है, कितना उपयोगी है, क्या क्या करना चाहिए वो। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट यानी मुर्गियां अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम हैं। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। अब ये जो मुर्गियां हैं ये ऐसी चीज़ों को खाती हैं, उन्हें ऐसे आहार में बदल देती हैं, पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है, जिनका खेती में बहुत उपयोग होता है। तो एक बात याद रखना, मुर्गियों की जो बीट होती है, मुर्गियों का जो मल होता है वो बहुत प्रोटीन युक्त होता है, जिनमें फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को, जिसमें रुक्षांश की मात्रा कम हो, फाइबर कम हो, ऐसे पदार्थों को मुर्गियां खाती हैं, जिनमें उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के सबसे अधिक सक्षम हों। तो वो उनको बदल कर रख देती हैं। उनकी जो मल बनाती हैं, जो खाद बनाती हैं, वो उन्नत किस्म की खाद बनती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा मैक्सिमम होती है, यूँ मान के चलो। तो मुर्गियां बहुत बहुत बेनिफिट होती हैं मनुष्य के लिए। ये मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। मनुष्य ने अल्प रेशे वाले इन खाद्य पदार्थों को नहीं खा सकता, लेकिन ये खा सकती हैं। उसका एक दो रीजन है, एक तो मल अच्छा देती है, दूसरा यहाँ पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। तो जिन चीज़ों को हम नहीं खा सकते, जो हमारे डायरेक्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, पाचन नहीं होता, उन चीज़ों को मुर्गियां खा लेंगी और बदले में मुर्गी ऐसा अंडा देगी जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जो खेत में हमारे कुछ खाद्य पदार्थ हैं वो यदि मुर्गी को खिला दिया जाए तो मुर्गी हमें अंडा और मांस देगी, वो जो हम खिलाएंगे उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़िया होगा। इसलिए यदि मुर्गी को कम पोषक तत्व वाली चीज़ भी खिलाई जाए तो वो हमें उसे अधिक पोषक तत्व वाली चीज़ बना कर देगी जिसको हम खाते हैं। खेत में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हम नहीं खा सकते, लेकिन मुर्गियां खा सकती हैं। उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन मुर्गियां उन प्रोटीन को ग्रहण करके अंडे अधिक प्रोटीन वाली देते हैं। मुर्गी के मीट में बहुत प्रोटीन होती है, इसलिए मुर्गी कितनी बढ़िया काम करके देती है मनुष्य के लिए। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में बदलने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। तो कितना अच्छा काम करके देगी। जो चीज़ें हमारे लिए ख़राब हैं वो मुर्गी के लिए बढ़िया हैं, और हमें मुर्गी बदले में उच्च प्रोटीन वाले अंडे देती है, उच्च प्रोटीन वाला मीट देती है। तो अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि मनुष्य उनका पाचन नहीं कर सकता, लेकिन मुर्गियां उनका पाचन कर सकती हैं, डाइजेशन कर सकती हैं, बदले में हमें अच्छे प्रोटीन वाले अंडे देती हैं। तो ये एक प्रकार का बहुत अच्छा लाभ है, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगला टॉपिक, अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन। ब्रोलर मतलब मांस के लिए पाली जाने वाली ब्रोलर, ठीक है। ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। अच्छा, ब्रोलर का मतलब जिसको मारना है, जिसको काट कर हम उसका मांस खाते हैं, या मनुष्य मांस खाता है। तो मांस तो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो ऐसी मुर्गियों को ज़्यादा खिलाना चाहिए। ब्रोलर चूज़ों को, यानी चूजे ही तो तय करते हैं कि हमें इस चूजे से कैसी मुर्गी बनानी है, ब्रोलर बनाना है या लेयर बनाना है। तो यदि किसी चूजे से आपको ब्रोलर बनाना है तो उसकी अच्छी वृद्धि दर और अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार होने चाहिए। जब हम मुर्गियों को चीज़ें खिलाते हैं तो उसमें विटामिन होने चाहिए। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। मृत्यु दर कम, आप है ना एक मुर्गी पालन जो है उसके अंदर अच्छा खाना पीना नहीं दे रहे तो मुर्गियां मर जाएंगी।
मर जाएंगी तो मुर्गी पालने वाले को नुकसान होगा, मुर्गी पालक को। तो उनके पंख और मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। तो मुर्गी जो फार्म होता है, उस मुर्गी फार्म के अंदर जो मुर्गियां हैं उसकी बहुत सावधानी रखी जाती है, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, उनके पंखों का ध्यान रखा है। पंख कट जाते हैं, टूट जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। पंखों की वजह से वो जिंदा रह पाती हैं, वरना सर्दी लगने से, गर्मी लगने से, टेम्परेचर में परिवर्तन आने से मुर्गियां मर जाती हैं। तो मुर्गियों को मरने से यानी उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए उनके पंखों की और उनके मांस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है। ब्रोलर यानी वही बात जो बार बार रिपीट हो रही है। क्यों बनाते हैं इस मुर्गियों को इतनी अच्छी मजबूत? ताकि उनका मीट ज़्यादा मात्रा में और अच्छा प्राप्त हो। ब्रोलर का मतलब ऐसी मुर्गियाँ जिनसे हमें मांस प्राप्त करना है। मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है, इसलिए उनका इतना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमें मांस के प्रयोजन का मतलब मांस प्राप्त करने के लिए। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत आवश्यक हैं। हमें ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ प्रणालियाँ प्रबंधन ऐसा करना चाहिए, कुछ विधियाँ ऐसी अपनानी चाहिए कि मुर्गियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। उनका अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे से अच्छी प्रबंधन विधियों का इस्तेमाल करें, ताकि किसी प्रकार का मुर्गियों को नुकसान न हो। मुर्गियों के अंडे बराबर मात्रा में आएँ, मुर्गियों से मांस बराबर मात्रा में आए, मुर्गी फार्म में कोई मुर्गी मरे नहीं, वो बीमार ना पड़े। तो ऐसे अच्छी प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करना भी आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि मुर्गियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, तो उनके जो आवास में उचित तापमान हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुर्गियां अत्यधिक तापमान को नहीं सहन कर पाती हैं। इसलिए मुर्गियों को आप जिस आवास में रख रहे हो, मुर्गियों का जो आवास है उसमें तापमान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कम और ज़्यादा तापमान का ख्याल होना चाहिए। वहाँ पर स्वच्छता का निर्धारण होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम हाइजीन, साफ और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। कुक्कुट और निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। कुक्कुट आहार, मुर्गियों को मिलने वाला भोजन कुक्कुट आहार कहलाता है। कुक्कुट आहार किसे कहते हैं? मुर्गियों को मिलने वाला खाना ही क्या होता है? कुक्कुट आहार होता है। उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। इसके अलावा मुर्गियों में जो रोग हो जाते हैं, उन रोगों पर कंट्रोल करना। पीड़क, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, सूक्ष्म जानवर, छोटे जानवर, जो मुर्गियों को मार डालते हैं, खा जाते हैं, मुर्गियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें पीड़क कहेंगे। उनका भी ध्यान रखना, उनके पर भी नियंत्रण और कंट्रोल रखना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा, अंडे अच्छे मात्रा में मिलेंगे, मुर्गियों का मांस आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। ब्रोलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रोलर और जो लेयर होता है, उन दोनों का आवास में फ़र्क होता है। यानी अंडे देने वाली मुर्गी और जो अंडे नहीं देती हैं, जिसे मारना है, जिससे मीट प्राप्त करना है, उन दोनों के आवास में, यानी उन दोनों के रहने का जो जगह है उसमें, उनके पोषण यानी खाने में, आहार में और पर्यावरणीय आवश्यकताओं एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। अंडे देने वाले को शायद अलग प्रकार का वातावरण चाहिए, जिससे मीट प्राप्त करना है, उसको अलग आवास में रखना है, उसे अलग भोजन देना है, उसे अलग वातावरणीय आवश्यकताएं देनी है, उसे अलग प्रकार के पर्यावरण में रखना है। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। ब्रोलर यानी मीट प्राप्त करने वाला, प्रोटीन और वसा क्या होती है? बहुत मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आप याद रखना कि ब्रोलर को जो विटामिन दिए जाते हैं वो कौन से विटामिन सर्वाधिक होते हैं? विटामिन ए और के।
इनकी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो मुर्गियों को प्रोटीन, वसा और विटामिन तीनों चीज़ें चाहिए। तो प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, और विटामिन कौन से दो महत्वपूर्ण, विटामिन ए और विटामिन के, इनकी मुर्गियों को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसी से वो अपना स्वास्थ्य बनाए रखेंगी, अच्छा उत्पादन देंगी, अच्छा मीट प्राप्त होगा। चलो इससे अगले वाले पन्ने पर देखते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक, पैरासाइट्स, परजीवी, पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो रोगों का भी ध्यान रखना है। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा हाइजीन कंडीशन होगी, साफ सफाई होगी, उतना ही रोग कम लगेगा। साफ सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। तो मुर्गियां जिस जगह रहती हैं, जिस आवास में रहती हैं, वहाँ स्प्रे का या ऐसे कुछ जहर का, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई रोग ना लगे, ना कोई रोगाणु उत्पन्न हो, ना जीवाणु हो, ना कोई कवक आए वहाँ पर, ना कोई विषाणु उत्पन्न हो। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगाना चाहिए। बहुत से ऐसे वैक्सीन लगते हैं मुर्गियों के, जिससे कि मुर्गियों में कोई प्रकार का रोग ना लगे, जिससे महामारी से ग्रसित न हो, किसी प्रकार की कोई महामारी ना लगे। इन सावधानियों को बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। यदि आप मुर्गी फार्म में या मुर्गी पालन में मुर्गियों को रोग से बचा लेते हैं, उसमें रोगों को नहीं फैलने देते हैं, तो कुक्कुट में न्यूनतम हानि होगी, लाभ ज़्यादा होगा और हानि न्यूनतम होगी। तो अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुर्गियों की साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, उन्हें रोगों से बचाया जाए, उनमें समय समय पर टीका लगवाए जाए, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, उनके आहार का ध्यान रखा जाए। तो ऐसी ही चीज़ों पर हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मुर्गी पालन बढ़े, मुर्गियों का उत्पादन बढ़े, अंडों का उत्पादन बढ़े, तो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ में हमें इनको भी तो देखना होता है, इनकी भी एक वैल्यू होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मुर्गी पालन कंप्लीट कर लिया है। इसके अगले जो प्रश्न है उसको तो हम कल ही सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 15 का वीडियो नंबर 11 था। इसमें मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन के बारे में हमने पढ़ा, लेयर ब्रोलर के बारे में पढ़ा, उनके स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, आवास कैसा होगा, उसमें रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आप एक बार दोबारा से इनका रिवीजन करना, थोड़ी सी डिटेल और प्राप्त करना। आपको यदि समझ में नहीं आ रही है कुछ चीज़ें, तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे आपको समझाया गया है, तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो किस किस की वजह से रोग लग सकते हैं, एक बार दोबारा ही देखो। बैक्टीरिया की वजह से, वायरस, कवक यानी फंजाई, पैरासाइट परजीवी, या पोषणहीनता यानी उसको यदि भोजन आप अच्छा नहीं दोगे तो मुर्गियों में कई प्रकार के रोग फैल जाते हैं। तो रोगाणुनाशी का छिड़काव भी करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का हमें सख्त ध्यान रखना चाहिए। ये 2 डायग्राम मुर्गियों के मैंने आपको बताए थे, एक एसिल देसी नस्ल, लैंगहॉर्न ये एक विदेशी नस्ल है, ठीक है बच्चों। तो मुर्गी पालन के बारे में हमारा जो वीडियो था वो क्लियर, 15 का 11वां पार्ट कंप्लीट। इससे आगे 12वां पार्ट हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।